सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। तो यार आई एम हेवनली डीमन का ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो अगर अभी तक तुम लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियोक और चैरियन दोनों को ही पानी के अंदर दिखाया जाता है। और इस समय जो चैरियन थी वो बस जियोक को ही देख रही थी। और जियोक को देखने के बाद अपने मन में कहती है, जियोक लीग्युन क्या ये तुम थे? लेकिन जो जियोक होता है वो बस उसकी तरफ देखकर हल्के से स्माइल करता है। देन वैसे ही जो चैरियन होती है वो ऊपर की तरफ जाने लगती है क्योंकि जियोक ने उसे पानी के ऊपर पुश कर दिया था, इसीलिए वो पानी के ऊपर की तरफ जाने लगी थी। और जो चैरियन थी वो बस जियोक से दूर और दूर जाती जा रही थी। और जो जियोक था वो बस वैसे ही उसी जगह पर रह करके वो बस चैरियन को दूर जाता हुआ देख रहा था। देन हमें दोबारा से पानी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अभी भी उसी दलदल में फंसे हुए थे। देन वैसे ही उन सबके सामने एक फ्लैश की स्पीड में कोई ऊपर जाता हुआ दिखता है और सभी लोग उस चीज को देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुके थे। और ये और कोई नहीं चैरियन थी जो कि अभी आसमान में थी और पानी और दलदल दोनों से ही बाहर आ चुकी थी। और जैसे वो ऊपर आती है वो नीचे की तरफ देखने लगती है। इस समय उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और जब वो आसमान में थी वैसे ही उसके माइंड में एक आवाज आती है, इस मैकेनिकल डिवाइस को कट कर दो। और जब चैरियन सुनती है तो वो कहती है, क्या ये आवाज जियोक लीग्युन की थी और क्या ये लीग्युन का ट्रांसमिशन साउंड था? देन वैसे वो नीचे गिरने लगती है और चिल्लाने लगती है। लेकिन जब वो नीचे गिर रही थी वैसे ही वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और उस मैकेनिकल डिवाइस के ऊपर फंसा देती है जिससे कि वो नीचे गिरने से बच जाती है। और इस समय वो बस अपने स्वॉर्ड को पकड़े हुए थी और उस डिवाइस के ऊपर लटकी हुई थी। लेकिन वैसे ही उसे कोई अजीब सी स्मेल आती है और जब वो स्मेल करती है तो वो कहती है, ये स्मेल तो ब्लड की लग रही है, लेकिन मैं इसे अकेले अपने हाथ से नहीं काट सकती और इसके साइज को देखते हुए मुझे कम से कम द स्वॉर्ड की को चलाना चाहिए, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कभी भी नहीं किया। लेकिन जब वो ये सोच रही होती है उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जिसे कोई चिल्लाते हुए कह रहा था, मैं इसके एक्यूपॉइंट को बिल्कुल भी सप्रेस नहीं कर सकता। देन वहाँ पर जो एक लड़की होती है वो कहती है, अपने क्लॉथ्स का यूज करो इसके ब्लड को बहने से रोकने के लिए। और ऊपर से चैरियन भी ये सब कुछ देख रही थी। इस समय नीचे बहुत सारे लोग घायल हो चुके थे, बहुतों के शरीर से खून बह रहा था और ये सब कुछ चैरियन भी नोटिस कर रही थी ऊपर से। देन वैसे ही दूसरी तरफ से किसी और की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि कह रहा होता, प्लीज इसे रोक दो और प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। मॉम डैड प्लीज कोई आके हमारी मदद करो, मेरी बॉडी इसके अंदर और भी ज्यादा घुसती जा रही है। और ये सुनकर चैरियन के हाथ बहुत जोरों से कांपने लगते हैं। और देन वैसे ही कहती, मुझे करना होगा, मुझे इसे काटना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और अब चैरियन कैसे ना कैसे करके उस मैकेनिकल डिवाइस के ऊपर आ चुकी थी। और जब चैरियन उस डिवाइस के ऊपर खड़ी थी वैसे ही दोबारा से चैरियन के माइंड में दोबारा से आवाज आती है, मैंने तुम्हें पहले ही नोवाइस और मार्शल मास्टर के बीच का अंतर बताया है, क्यों सही कहा ना? अब तुम एक लंबी सी सांस लो, मैं तुम पर बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ और तुम इसे आसानी से काट सकती हो, तुम्हें इसे काटने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनने के बाद दोबारा से चैरियन नीचे देखने लगती है। देन दोबारा से नीचे सबके चिल्लाने की आवाज आती है, जूनियर सिस्टर उठ जाओ, मेरा आर्म। ऐसे ही नीचे सबके चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो देखने के बाद जो चैरियन होती है वो अपने मन में कहती है, इस डिवाइस के डायरेक्शन को चेंज करने से पहले मुझे इसे काटना होगा और अगर इसके डायरेक्शन चेंज होने से पहले मैं इसे काट देती हूँ तो फिर और कोई भी नहीं मरेगा। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मुझे किसी न किसी कॉस्ट पे हर हालत में इसे काटना होगा। देन दोबारा से नीचे से आवाजें आने लगती हैं, मैं बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा हूँ, ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और अब ये इस तरफ आ रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। नीचे से ऐसी आवाजें आ रही थी। लेकिन अब जो चैरियन थी उसने अपने स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ लिया था और अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है, मुझे बस अपने स्वॉर्ड पर फोकस करना होगा। और जिस दिन से मैंने इसे पहली बार पकड़ा था तब से ही मैंने बिना एक भी दिन रेस्ट किए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करती रही, मैं कर सकती हूँ और मैं इस स्ट्राइक में अपना सब कुछ लगा दूंगी। और ये कह करके अब चैरियन स्ट्राइक करने के लिए रेडी हो चुकी थी और उसकी पूरी बॉडी से बहुत ज्यादा की निकलने लगी थी। देन दोबारा से अपने स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ती है और अपने मन में कहती है, मैंने जिस हाथ में विंड गॉड का दस्ताना पहना है वो लगातार गर्म होता जा रहा है और मैं अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ता हुआ महसूस कर सकती हूँ। और इस समय चैरियन के बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। देन चैरियन के माइंड में दोबारा से आवाज आती है, अभी। और चैरियन जैसे ही ये सुनती है वैसे ही चैरियन डिवाइस के ऊपर स्ट्राइक कर देती है और वैसे ही ब्लू कलर की स्ट्राइक मैकेनिकल डिवाइस की तरफ जाने लगती है। और उस स्ट्राइक को करने के बाद जो चैरियन थी वो ध्यान से उस स्ट्राइक को देखने लगती है जो कि अभी भी उसी मैकेनिकल डिवाइस की तरफ जा रही थी। और इस बार की जो एनर्जी थी इस स्ट्राइक की वो बहुत ज्यादा थी और अब बस वो स्ट्राइक उस मैकेनिकल डिवाइस के ऊपर हिट होने वाली थी। और देन वैसे ही वो स्ट्राइक उस मैकेनिकल डिवाइस के ऊपर हिट हो जाती है और वो स्ट्राइक उस डिवाइस को काट कर उसके दूसरे साइड निकल जाती है। और इस समय चैरियन भी उसे ध्यान से देख रही थी और अपने मन में कहती, मैंने कर दिया। और चैरियन ने फाइनली उस मैकेनिकल डिवाइस को काट दिया था और अब उस डिवाइस की ब्लेड
कट करके नीचे गिरने लगी थी और जो लोग भी दलदल में फंसे थे वो सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं और ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं, ऊपर उस डिवाइस को देखो, जो वो डिवाइस है वो कट चुका है और हम लोग आखिरकार बच गए। मैंने तो ये सोच लिया था कि आज हम सभी लोग मारे जाएंगे और चलो आखिरकार अब हम लोग वापस जा सकते हैं। और ऊपर से जो चैरियन थी वो उन सब की बातें सुन रही थी और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सभी लोग दलदल से बाहर आ चुके थे, उनमें से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा ही घायल थे और जो जियोक और चैरियन थे वो लोग इस समय साथ ही में चल रहे थे। और जब जियोक और चैरियन चल रहे होते वैसे ही उन दोनों के पास एक आदमी आता है और उनसे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग लेडी, आपने न केवल उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय किया बल्कि आप उस दलदल के बाहर की तरफ कूद गई और हम सबको बाहर निकाल लिया, और अगर आप ना होते उस दलदल में जो भी फंसा था वो सबके सब उस दलदल के अंदर चले जाते और सबके सब मारे जाते। देन जो चैरियन होती है अपने मन में कहती है, यहाँ पर सभी लोग हमें ग्रीट करने के लिए आ रहे हैं। देन चैरियन जियो की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन ये जब चैरियन कुछ आगे कहने ही जा रही थी वैसे ही जो जियोक होता है वो चैरियन को चुप करा देता है। देन दोबारा से चैरियन उस आदमी की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं नहीं इसमें कोई भी परेशानी नहीं थी, मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है कि हम सभी लोग बाहर आ चुके हैं। उस आदमी से ये कहने के बाद चैरियन जियोक से कहती है, आखिरकार तुमने उस समय मुझे चुप रहने के लिए क्यों कहा, और अगर तुमने वो सब कुछ नहीं किया होता तो अब तक ही हम सभी लोग मारे जाते। जब जियोक चैरियन की बात सुनता है तो जियोक हंसते हुए कहता है, अभी ये सही टाइम नहीं है सबको अपनी तरफ आकर्षित करने का। जब चैरियन ये सुनती है तो वो जियोक की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम्हारा अभी का मतलब क्या है। और देन वो अपने मन में कहती है, आखिरकार ये प्लान क्या कर रहा है। अब ये सारी बातें करने के बाद चैरियन और जियोक आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और जो चैरियन होती है वो दोबारा से जियोक से कहती है, आखिरकार ये सारी चीजें इस तरह कैसे बदल गई, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर कोई ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट को टारगेट कर रहा है। जब जियोक ये सुनता है तो वो चैरियन से कहता है, मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले भी बताया था है ना, जियांग यू में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कोइंसिडेंस से होती हो, लेकिन मुझे भी एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, लेकिन ये किसी अकेले का काम नहीं हो सकता। मैं अंदाजा लगा के कह सकता हूँ इसके पीछे कोई एक अननोन ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। जब चैरियन ये सुनती है तो वो कहती, क्या एक अननोन ऑर्गेनाइजेशन। जियोक चैरियन से कहता है, जब से उन्होंने द नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली पीछे जाने का साहस किया, लेकिन जो कुछ भी हो, लेकिन वो कोई ऐसे वैसे ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। और वैसे यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी और एक ओल्ड आदमी बैठा हुआ था और हम लोग इस लेडी को पिछले एपिसोड में भी देख चुके हैं। देन वैसे ही वही लेडी कहती है, ये जरूरी इसी टाइम होगा। देन उसके सामने जो बूढ़ा आदमी होता है वो भी कहता है हाँ, और अब हमें इस बूढ़े आदमी के बारे में बताया जाता है ये फोर्थ स्वेलो है। देन वैसे ही वो लेडी उस बूढ़े इंसान की तरफ देखने लगती है और फिर कहती है, मैं देख रही हूँ कि आप अभी भी मानते हैं कि लिचरस डिमोनिक को वहाँ पर भेजना एक गलती है। देन वैसे ही वो बूढ़ा आदमी कहता है, अगर मैं सही सही बताऊं, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये इररिलेवेंट है, मुझे इससे ज्यादा चिंता किसी और बात की नहीं है। अभी तक जो कुछ भी बोला है इस आदमी ने ही बोला है, इस लेडी ने नहीं बोला था। और क्या आपका इरादा उस आदमी को नौकरी पर रखने का है। देन वो लेडी उसी आदमी की तरफ देखने लगती है। देन वैसे ही वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है, फिर स्माइल करते हुए कहती है, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ आखिरकार आप कहना क्या चाह रहे हो। और इसी के साथ में दोबारा से यहीं पे सीन कट होता है और हमें दोबारा से जियोक, चैरियन और बाकी सभी लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि इस समय आगे बढ़ रहे थे। तभी वैसे ही एक लड़का सामने देखकर रुक जाता है और सामने देखते हुए कहता है, जरा वहाँ पर देखो, ये तो एग्जिट है, अब हम लोग बाहर जा सकते हैं। आखिरकार हमने कर दिया और अब लोग आखिरकार हमने कर दिया, अब हम लोग जिंदा वापस जा सकते हैं। और इस समय जो चैरियन और जियोक थे वो वहीं पे खड़े होकर के सामने की तरफ देख रहे थे। और वैसे ही जो चैरियन होती है वो उस आदमी को जाता हुआ देखकर कहती है, सही में यहाँ पर सब कुछ खत्म होता है। और इस समय जो लोग एग्जिट से बाहर आ चुके थे, जब वो लोग अपने सामने देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। जब वो लोग सामने देखते हैं तो पाते हैं वहाँ पर एक आदमी पेड़ से टंगा हुआ है और उसे देखते हुए कहते हैं, क्या ये हमारे असेसर की एनर्जी नहीं है। और इस समय जो वो असेसर था वो पेड़ से टंगा हुआ था और उसे देखकर वो दोनों लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुके थे और बहुत ज्यादा ही घबरा चुके थे। और उस लड़की के साथ में जो लेडी होती है वो कहती है, ये तो ग्रैंड मास्टर योम चोंग है। और जहाँ पर ग्रैंड मास्टर योम टंगा हुआ था उस पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग मरे पड़े थे और वहाँ पर सेक्स डीमन भी पहुंच चुका था और उसके साथियों ने वहाँ पर सभी को ही मार डाला था। और जो लड़का सामने गया था वो पीछे हटते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ग्रैंड मास्टर जैसा एक एक्सपर्ट ऐसे नहीं मर सकता। और ये कहते कहते वो पीछे जा रहा था, लेकिन वैसे वो जियोक से टकरा जाता है। और जैसे ही वो जियोक के पास पहुंचा था वैसे ही जियोक कहता है, तो ये खत्म नहीं हुआ है। और इस समय वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। चैरियन भी वो सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुके थे क्योंकि उनके सामने बहुत सारे लोग मरे पड़े थे। लेकिन जो जियोक होता है वो उनसे बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। वो सामने देखते हुए कहता है, लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत है। देन जो सेक्स डीमन होता है वो भी हंसते हुए पीछे की तरफ देखने लगता है और यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो यार सही में ये वाला एपिसोड बहुत ज्यादा मजेदार था और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो जो इसका नेक्स्ट एपिसोड
एपिसोड है तो वो अगले फ्राइडे या फिर सैटरडे को रिलीज होगा। और जैसे ही न्यू चैप्टर रिलीज होगा मैं वैसे ही इसका एपिसोड बना के डाल दूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो इसके आगे के एपिसोड जल्दी जल्दी देखने के लिए। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।